लेट्स मूव टूवर्ड्स द पार्ट सी। तो देखिए पार्ट सी हमारे पास कितने मार्क्स का होता है? 8 मार्क का क्वेश्चन होता है। इस 8 मार्क के क्वेश्चन के अंदर बेसिकली होगा क्या? एग्जामिनर हमसे तीन चीजें टेस्ट करता है आंसर में। कौन कौन सी तीन चीजें होती हैं? आपके पास एग्जामिनर आपकी एक्सपेक्ट करता है नॉलेज ऑफ 2 मार्क्स, जहां पे हम क्या करेंगे, जहां पे हम सिंपल पॉइंट्स स्टेट करेंगे। जो भी पॉइंट्स हमसे पूछ रहे हैं, बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स, मेथड्स, टाइप्स, कुछ भी एग्जामिनर ने जो हमसे पूछा है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग 2 मार्क के अकॉर्डिंगली नॉलेज लिखेंगे, पॉइंट स्टेट करेंगे। फिर इसके बाद एप्लीकेशन आएंगे हमारे पास। अगेन इट विल बी फॉर 2 मार्क्स। और एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन का मतलब क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट। हमने जो पॉइंट लिखा है उस पॉइंट को हमें क्या करना है? हमें समझाना है। explanation of your stated knowledge, but we have to make sure in paper 2 जो भी explanation होगी it should be related with the case study। आपको रेफरेंस टू केस स्टडी डेवलप करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप केस स्टडी से रेफरेंस डेवलप नहीं करेंगे, अपने आंसर को रिलेट नहीं करेंगे विद द केस स्टडी, एग्जामिनर आपको मार्क्स ऑफ एप्लीकेशन अलॉट नहीं करेगा। यानी आप सिर्फ 8 में से 2 मार्क्स लेकर आ रहे होंगे, जो होंगे हमारे पास नॉलेज के। एप्लीकेशन का आपको कुछ भी मार्क नहीं मिलेगा। 2 पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर हमसे पूछता है 8 मार्क में 2 पॉइंट्स। वहां पे दो बेनिफिट्स बोल सकता है, दो ड्रॉबैक्स बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जामिनर पूछ रहा है कि आप बैरियर बताएं, तो एग्जामिनर कुछ भी हमसे पूछ सकता है। एग्जामिनर हमसे 2 मार्क्स के अकॉर्डिंगली सवाल करेगा, वो सॉरी 2 पॉइंट्स बेस्ड सवाल करेगा। तो हमें वहां पे 2 पॉइंट्स लिखने हैं, दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है और रिलेट करना है विद द केस स्टडी। यहाँ पे हमारे पास अभी कितने होंगे? 4 मार्क्स पूरे होंगे। केस स्टडी से रेफरेंस किस तरह डेवलप करना है हमने बी के पार्ट 2 में समझा है। अभी हम दोबारा और फर्दर उसकी लर्निंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग जनरेट करें। फिर अगेन हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है एनालिसिस ऑफ 4 मार्क्स। अब 4 मार्क्स ऑफ एनालिसिस की बात कर रहे हैं। एनालिसिस मींस पॉसिबल इम्पैक्ट्स, या वी कैन से पॉसिबल रिजल्ट ऑन बिजनेस ऑफ योर स्टेटेड नॉलेज। आपने जो पॉइंट लिखा है, बेनिफिट लिखा है, ड्रॉबैक लिखा है, मेथड लिखा है, टाइप लिखा है, कुछ भी आपने टाइप लिखा जो है, उसके ऊपर आपको क्या करेगा? एग्जामिनर मार्क्स एलोकेट करेगा किस चीज के? रिजल्ट लिखने के। आपने इम्पैक्ट लिखा होना बिजनेस के, आपकी उस पर्टिकुलर नॉलेज की वजह से बिजनेस पे क्या रिजल्ट आएगा। लाइक अगर मैं बिजनेस को एक्सपेंड करता हूँ, इफ आई विल प्लान टू एक्सपैंड माई बिजनेस ऑपरेशंस, तो वहां पे एक्सपेंशन का फायदा क्या है? व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंशन? हमने लिखा कि इट विल इम्प्रूव ब्रांड इमेज। हमने लिखा ब्रांड इमेज हमारी इंप्रूव हो रही है, ये तो नॉलेज का पॉइंट आ गया। अब इससे बिजनेस में इम्पैक्ट क्या आएगा? विद बेटर ब्रांड इमेज पॉसिबली वी कैन अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। पॉसिबिलिटी है भाई, जब अच्छी बिजनेस की रेपुटेशन होगी, मार्केट में बिजनेस का नाम अच्छा होगा, तो वहां पे वो ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सकते हैं। पहला इम्पैक्ट। इसी तरह हमारे पास मोर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की वजह से फर्दर क्या होगा हमारे पास? बिजनेस कैन इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर। हम बिजनेस के मार्केट शेयर को इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखें, इट इज और फर्स्ट इम्पैक्ट, अगेन इट इज और सेकंड इम्पैक्ट। तो हम ये जो इम्पैक्ट लिखते हैं, ये होते हैं रिजल्ट्स ऑन बिजनेस। इन रिजल्ट्स के हमारे पास क्या होते हैं? इन रिजल्ट्स के हमारे पास 2 मार्क्स पर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम 2 पॉइंट स्टेट करेंगे और दोनों पॉइंट्स का क्या करेंगे? इम्पैक्ट लिखेंगे ऑन बिजनेस। ठीक है, एक बार रिकॉल करवा दिया मैंने पैटर्न जो हमारे पास होगा ऑफ 8 मार्क्स। अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 8 मार्क में एग्जामिनर हमसे इस पेपर में, क्वेश्चन में क्या चीज डिमांड कर रहा है। तो देखें, एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट 2 barriers टू entrepreneurship। entrepreneurship याद है, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था बिजनेस के।
जिसमें बेसिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी, और वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप की हमने बात की। तो एक प्रोसेस होता है जिसमें बिजनेस क्या करता है, बिजनेस ऑपरेशंस को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग टिल परफॉर्मिंग इट्स ऑपरेशंस। ये पूरा प्रोसेस क्या होता है हमारे पास, ये पूरा प्रोसेस हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप काउंट होता है। तो अब हमें एंटरप्रेन्योरशिप के दो बेनिफिट्स लिखने, वो सॉरी, दो बैरियर्स लिखने, टू बैरियर्स। अच्छा आगे देखें, दैट समीरा मे हैव फेस व्हेन स्टार्टिंग अप एसडब्ल्यू। समीरा व्हाइट बोर्ड के नाम से बिजनेस है। समीरा ने बिजनेस स्टैब्लिश किया था, व्हाइट बोर्ड बेच रही थी। तो जब समीरा ने बिजनेस स्टार्ट करा, ऑपरेशन स्टार्ट करे, तो ऑपरेशन स्टार्ट करते वक्त समीरा ने क्या डिफिकल्टीज या क्या बैरियर्स फेस किए होंगे। हमें सिंपल यहाँ पे उन बैरियर्स को मेंशन करना है, उन बैरियर्स को हाईलाइट करना है, और उन बैरियर्स को की वजह से पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन अ बिजनेस क्या है वो बताना। अगर हम सिर्फ नॉलेज को रिकॉल करें, क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं। लैक ऑफ फाइनेंस या डिफिकल्टी इन अरेंजिंग फाइनेंस हो सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल लिमिटेशन एक मेजर बैरियर कंसिडर किया जाता है एक नए एंटरप्रेन्योर के लिए। तो बहुत ज्यादा होता है क्योंकि फंड्स लिमिटेड होते हैं। उन लिमिटेड फंड्स में हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, और बिजनेस स्टार्ट करते वक्त वी हैव टू मेक श्योर के फंड्स प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो, वेस्टेज ऑफ फंड्स हमारे पास ना हो, फाइनेंसेस एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू आवर नीड अवेलेबल हो। तो एक ये हमारे पास क्या आ गया, ये एक हमारे पास बैरियर आ गया। इसके अलावा और क्या बैरियर्स हो सकते हैं, डिफिकल्ट टू compete हो सकते हैं ना मार्केट, क्योंकि एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स होंगे, उनके अकॉर्डिंगली अपने आप को अवेलेबल करना फॉर कस्टमर्स, अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुली सेल आउट करना, वहां पे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, ये डिफिकल्ट टू डील विथ मार्केट कंपटीशन काउंट हो सकता है। तो अगेन ये भी हमारे पास क्या है, ये भी एक हमारे पास बैरियर काउंट होगा। तो वी कैन से बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप एक और आ गया है। इसके अलावा थर्ड बैरियर हमारे पास क्या हो सकता है, अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, तो इसके अलावा हमारे पास क्या रिस्ट्रिक्शन क्रिएट हो सकती है। हम बात कर सकते हैं लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि जब एक नया एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करेगा, नए बिजनेस ऑपरेशंस को स्टैब्लिश करेगा, तो वहां पे उसके पास मार्केट से रिलेटेड इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, इन डिटेल नॉलेज नहीं है। हाँ, उसने रिसर्च का प्रोसेस कंडक्ट किया होगा, बिजनेस इंफॉर्मेशन ग्रैब करी होगी, सॉरी मार्केट इंफॉर्मेशन ग्रैब करी होगी, बट स्टिल इन डेप्थ नॉलेज अबाउट द मार्केट नहीं होगी। लाइक कॉम्पिटिटर्स किस तरह प्रैक्टिस परफॉर्म करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनके कस्टमर्स बेस क्या है, कस्टमर्स क्यों उनके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, लाइक द स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस क्या है, हमारे पास वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये क्या है, ये कुछ बैरियर्स है। तो अब हमें क्या करना है, बैरियर्स को लिखना है, रिलेट करना है विद द केस स्टडी, और पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस बताना। ठीक है, तो देखिए मैंने आंसर लिखा हुआ है, हम उसको डिस्कस करते जाएंगे और नॉलेज एप्लीकेशन एनालिसिस को हाईलाइट करेंगे। तो ये देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी आ गया। सबसे पहले देखें, हमने डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन ऑफ बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन करें। देखें क्या डेफिनेशन लिखी हमने, बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप आर द रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस लिख लो आप, या यू कैन ऑल्सो से प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज। आप तीनों में से कुछ भी लिख लो, या आपके पास बैरियर लीड करते हैं। तो देखिए, डेट अराइज व्हेन स्टार्टिंग अप बिजनेस ऑपरेशंस। जब हम बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे जो रिस्ट्रिक्शंस या प्रॉब्लम्स जो हमारे पास क्रिएट होती हैं, वो क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप काउंट होते हैं। देखिए, हमें 8 मार्क में डेफिनेशन का इटसेल्फ कुछ मार्क नहीं देता एग्जामिनर। हम सिर्फ डेफिनेशन क्यों लिख रहे हैं, डेफिनेशन इसलिए लिख रहे हैं कि हमारी स्टेटेड एप्लीकेशन को सपोर्ट मिले। बाय एनी चांस हमने जो एक्सप्लेनेशन लिखी, आंसर को जो एक्सप्लेन कर रहे होंगे अपने स्टेटेड पॉइंट को, और वहां पे हमारी एक्सप्लेनेशन वीक हुई, तो ये स्टेटेड नॉलेज डेफिनेशन हमारे मार्क्स को रिटेन करने में हमें सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो देखें, हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी, नॉलेज डिफाइन करी, एग्जामिनर क्या करेगा, टिक मार्क करेगा, बट विद अ कमेंट ऑफ सीन। सीन मींस definition correct, information is correct, but it is not required in the answer। ठीक है, तो सीन का कमेंट करेगा एग्जाम्पल। चलिए अब आगे मूव करते हैं।
अब हमें क्या करना है, हमें अब बैरियर्स स्टेट करने हैं। क्या पॉसिबल बैरियर्स हमारे पास क्रिएट हो सकते हैं। अब नॉलेज का पॉइंट, यानी कि हम क्या बैरियर्स हैं वो हम स्टेट करें। तो देखिए, Samira may have faced various problems when starting up SW, such as limitation of capital. फंड्स की लिमिटेशन होगी। जब फंड्स की लिमिटेशन होगी तो ये बैरियर काउंट होगा, क्योंकि उसके पास बिजनेस स्टार्ट करना है, उसको व्हाइट बोर्ड्स परचेज करने हैं, उसको एम्प्लॉयज अपॉइंट करने हैं, उसको अपने लिए इन्वेंट्री के साथ वेयर हाउस एक्वायर करना है, उसको इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो ये सारी चीजें हमारे पास समीरा के लिए अरेंज करना ऑलमोस्ट डिफिकल्ट होगा, ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ फाइनेंस। तो देखें, हमने जो लिखा है ना, सच एस लिमिटेशन ऑफ कैपिटल, ये एक बैरियर है। ये हमने बैरियर लिखा है, मींस नॉलेज स्टेट करी है, नॉलेज का हमें 1 मार्क मिलेगा। हमने अभी 8 में से एक सिंगल मार्क गेन करा है सिर्फ बाय स्टेटिंग नॉलेज। अब लिमिटेशन ऑफ कैपिटल बैरियर क्यों है, वापस से सुनेगा, लिमिटेशन ऑफ कैपिटल हमारे लिए एज अ बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप क्यों कंसिडर किया जाएगा, हमें एक ये चीज एक्सप्लेन करनी है। एट द सेम टाइम इसको एक्सप्लेन करने के साथ साथ हमें रिलेट करना है इट विद द केस स्टडी। तो देखें, एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, समझाने जाते हैं। बिकॉज शी हैड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सेविंग फॉर हर स्टार्टअप। केस स्टडी में कुछ बात करी थी कि उसने स्कूल बिजनेस, मुझे भी याद नहीं एग्जैक्टली। देखें, स्कूल लेफ्ट किया था 18 की एज पे, और बिजनेस स्टार्ट कर रही थी, और बिजनेस स्टार्ट करते हुए स्मॉल अमाउंट ऑफ सेविंग थी। हमने ये एज अ रेफरेंस डेवलप करा, एज अ रिलेट करने के लिए, केस स्टडी से रेफरेंस डेवलप करने के लिए हमने अपने आंसर में इंक्लूड करा। तो देखें आगे फर्दर। सो इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अ वेबसाइट purchasing inventory of for whiteboards एंड एक्वायरिंग प्रेमिसेस फॉर स्टोरेज। अभी हमने यही तीनों चीजें डिस्कस की थी कि स्टोरेज के लिए उसके लिए प्रॉब्लम होगी, इन्वेंट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, वेबसाइट बेसिकली कहाँ से आया, वेबसाइट अगेन इन्होंने केस स्टडी में मेंशन किया हुआ है कि ये जो भी व्हाइट बोर्ड्स हैं ये अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल आउट करेंगे। अगेन मैंने देखिए केस स्टडी से रेफरेंस बिल्ड करा, रिलेट करा है। ये क्या है हमारे पास, ये एप्लीकेशन डेवलप हो रही, वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस। ये जितना भी मैंने ब्लू में हाईलाइट करा ना, ये ब्लू में, ये सारा हमारे पास क्या है, ये सारा हमारे पास एप्लीकेशन और केस स्टडी से रिलेट करने के लिए जो एग्जैक्ट रेफरेंस डेवलप हो रहा है, एक ये हमारे पास केस स्टडी से एग्जैक्ट रेफरेंस डेवलप हुआ है। इसी तरह हमने जो स्टैब्लिश अ वेबसाइट की बात करी, या परचेज इन्वेंट्री ऑफ व्हाइट बोर्ड की बात करी, ये टोटल रेफरेंस टू केस स्टडी हो रहे हैं। एग्जैक्ट एग्जैक्ट हमने केस स्टडी में अपने आंसर को एडजस्ट करवा दिया। यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन कंप्लीट हुई है, एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट और विद रेफरेंस टू केस स्टडी। अब देखिए, हमारे पास जो ये लिमिटेशन ऑफ कैपिटल है, इसकी वजह से बिजनेस पे पॉसिबल इम्पैक्ट क्या आ रहे हैं, बिजनेस पे पॉसिबल रिजल्ट क्या आ रहा है, अब हमें वो स्टेट करना है। जब हम इम्पैक्ट लिखेंगे दैट विल बी एनालिसिस। तो देखिए, हमने एनालिसिस कंस्ट्रक्ट करा है। Therefore, there would be high chances that the existing amount would not be sufficient to perform all these operations. रिजल्ट आ रहा है कि भाई बहुत हाई चांसेस हैं कि भाई हम जितने भी एग्जिस्टिंग ऑपरेशन है हम उसको स्मूथली परफॉर्म नहीं कर सकते, इजीली परफॉर्म हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फंड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर थोड़ा सा सोचो तो ये हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि सारे ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इट मींस दैट कुछ ऑप्शंस हमें पिक करने होंगे, कुछ ऑप्शंस हमें छोड़ने पड़ेंगे। तो देखें, दिस वुड हैव रिजल्टेड इन क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर समीरा। ये क्या आ गया हमारे पास, रिजल्ट नंबर 1, इम्पैक्ट, पहला इम्पैक्ट आ गया। फर्दर देखें,
हमें क्योंकि चेन ऑफ एनालिसिस क्रिएट करनी है, तो सीक्वेंस ऑफ इम्पैक्ट के लिए हम सेकंड इम्पैक्ट पे मूव करें। एस शी वुड हैव टू मेक, अगेन ये एप्लीकेशन है, सॉरी, ये हमने अपने स्टेटेड पॉइंट को समझा। अब देखें फर्दर इम्पैक्ट would have resulted in creating difficulties in achieving her desired objective। जब आपके पास आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्रिएट होगी, यानी कि आप सारे ऑप्शंस को पिक नहीं कर सकते, एक ऑप्शन आप पिक करोगे, दूसरे ऑप्शन को आपने रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो जब आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करोगे तो फॉर श्योर आप अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में डिफिकल्टी फेस करोगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगी जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने। तो देखें, वो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई करके नहीं मेंशन करनी, क्योंकि केस स्टडी के अंदर ना ही ऑब्जेक्टिव उसने हाईलाइट किया हुआ है, ना ही उसने कोई पर्टिकुलर डिफिकल्टी मेंशन करी है जो ऑब्जेक्टिव अचीव करते वक्त आ गई। तो हमने एक जनरली इम्पैक्ट लिख दिया कि भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्रिएट होगी, तो उससे हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो देखें ये इट इज और रिजल्ट नंबर 2। रिजल्ट नंबर 1 मींस एनालिसिस लेवल 1, जिसमें हमें क्या मिला, +1। इसी तरह रिजल्ट नंबर 2 मींस एनालिसिस नंबर 2, इस पे अगेन +1। यहां पे हमें अभी 4 मार्क्स मिले आउट ऑफ 8। अब फर्दर 4 मार्क्स के लिए हम सेम प्रैक्टिस करेंगे, नॉलेज पॉइंट लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और उसके इम्पैक्ट लिखेंगे। बट वी हैव टू मेक श्योर कि स्टेटेड नॉलेज, स्टेटेड रेफरेंसेस, इवन इम्पैक्ट्स, ये तीनों चीजें रिपीट नहीं होनी चाहिए सेकंड पॉइंट में। अगर आप सेम रेफरेंस डेवलप करते हो, सेम एप्लीकेशन रिपीट करते हो, रिपीटेशन कर देगा एग्जामिनर, मेंशन कर देगा और आपको मार्क्स अलॉट नहीं करेगा। अब एनालिसिस रिपीट कर दो, अगेन रिपीटेशन मेंशन करेगा, आपको मार्क्स अलॉट नहीं करेगा। नॉलेज रिपीट कर दो, अगेन रिपीटेशन लिखेगा, आगे पढ़ेगा भी नहीं। एप्लीकेशन एनालिसिस कुछ भी रीड नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें मेक श्योर करना है कि भाई हम डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट एप्लीकेशन और डिफरेंट एनालिसिस क्रिएट करेंगे। तो देखिए सेकंड पॉइंट, another barrier to entrepreneurship could be identifying a reliable supplier for her wine। अब नया बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं भाई, पहले दिन ही हमें मार्केट नॉलेज नहीं है, तो हमें एक रिलायबल सप्लायर, सुटेबल सप्लायर फॉर व्हाइट बोर्ड कैसे मिलेगा, नहीं आइडेंटिफाई कर सकती वही। ये किस से व्हाइट बोर्ड को परचेज करे, कौन सा सप्लायर ऐसा होगा जो इसको, समीरा को, अच्छी क्वालिटी के व्हाइट बोर्ड ऑन टाइम, रिलायबल की बात करें ना तो क्वालिटी भी आ रही है। रिलायबल सिर्फ डॉलर जो रिलायबल बोलता है ऐसे ही थोड़ी बोलता है, वहां पे वो बात करता है क्वालिटी, वहां पे वो बात करता है आफ्टर सेल्स, यानी प्रॉब्लम, अगर बेच दिया, बेचने के बाद कोई प्रॉब्लम आई, हम बैठे रहे। इसी तरह रिलायबल मींस, अगर मैं सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो गुड प्राइजेस, प्राइजेस में मसला ना करें, एट द सेम टाइम डिलीवरी ऑन टाइम। ये चारों फैक्टर्स आपके पास रिलायबिलिटी पे रिलेट करते हैं। बाय एनी चांस व्हाइट बोर्ड खरीदा समीरा ने, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इनके लिए इन फ्यूचर। तो एक सुटेबल, एक अच्छा रिलायबल सप्लायर ढूंढना इज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर अस, फॉर हर। तो देखिए अब हम ने नॉलेज स्टेट करिए, एग्जामिनर क्या करेगा, अगेन यहाँ पे पढ़ेगा, टेक मार्क करेगा, नॉलेज का हमें एक और मार्क दे देगा। इट मीन्स दैट अब हमने कितने, 5 मार्क्स अचीव कर लिए आउट ऑफ 8। अगेन सेम प्रैक्टिस करेंगे, हम पॉइंट को समझाएंगे कि भाई क्यों डिफिकल्ट होगा फॉर हर टू आइडेंटिफाई अ सुटेबल सप्लायर, और वी हैव टू मेक श्योर और एक्सप्लेनेशन शुड रिलेट विद द केस स्टडी। तो देखिए अब एक्सप्लेनेशन पे हम मूव कर रहे हैं, पॉइंट समझाने जा रहे हैं। As she wanted to make it unique by making them flexible, removable and reusable। अगेन केस स्टडी में बात करी थी, समीरा ने ख्वाब देखा था कि भाई वो प्रोडक्ट उनका यूनिक होना चाहिए, जो भी व्हाइट बोर्ड है। यूनिक कैसे होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी पे बिलोंग कर रहे हो। ये देखिए कहाँ से रेफरेंस बिल्ड करा है मैंने, फ्लेक्सिबल हो, रिमूवेबल हो और रीयूजेबल व्हाइट बोर्ड। यहां से मैंने रेफरेंस पिक करा है अपने आंसर के अंदर।
रेफरेंस टू केस स्टडी डेवलप करने के लिए। तो एक ऐसा सप्लायर जो इन तीनों चीजों को मीट कर रहा हो, एक डिफिकल्ट टास्क है, तो हम उसी चीज को हाईलाइट करें। सो a supplier who fulfill all these requirements will be difficult as she has insufficient knowledge and experience of business operations as a dropout। यहाँ पे इनके एक सेटबैक भी बता दिया हमने, बोला भाई इतना स्कूल ड्रॉप आउट है, तो स्कूल ड्रॉप आउट होने की वजह से नॉलेज भी इतनी ज्यादा नहीं होगी, रिसेंटली बिजनेस स्टार्ट करा है, एक्सपीरियंस भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, तो हमारे पास क्या है, ये हमने वापस से क्या करा है, एप्लीकेशन डेवलप करी है। और एप्लीकेशन डेवलप करते वक्त हमने क्या करा, केस स्टडी से एज अ रेफरेंस डेवलप कर दिया, रिलेट कर दिया विद केस स्टडी। अब देखिए इसकी वजह से पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस, अगर हमारे पास रिलायबल सप्लायर नहीं होगा, सुटेबल। अच्छा भैया आवाज आ रही है? अब इम्पैक्ट पे, एनालिसिस पे आ रहे हैं, तो देखिए पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस क्या डेवलप हो सकते हैं, क्या रिजल्ट ऑन द बिजनेस क्रिएट हो सकता है। देखिए, this would have resulted in creating difficulty in fulfilling the requirements of local supplier, local retailers। अच्छा, क्या हुआ, अब हमारे पास क्या डिफिकल्टी हुई कि हम लोकल रिटेलर्स की नीड्स को टाइमली फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिलायबल सप्लायर नहीं है ना भाई। जब रिलायबल सप्लायर नहीं होगा तो हमें पॉसिबली इन्वेंट्री स्टोरेज इश्यूज फेस करने पड़ सकते होंगे। तो हम ये जो लिख रहे हैं ना, फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिटेलर, इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, इनडायरेक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट कस्टमर्स डिससैटिस्फैक्शन। क्योंकि भाई हमारे पास हमारा कस्टमर कौन है, सप्लायर तो है, वो सॉरी रिटेलर तो है, तो रिटेलर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा तो हमारी प्रॉब्लम हो रही है। आगे देखिए हमने इसको एक्सप्लेन करा है पॉइंट को, बिकॉज शी वुड नॉट सप्लाई whitewood अकॉर्डिंग टू द बिजनेस स्टैंडर्ड्स ऑन रेगुलर बेसिस। ये पूरा क्या है, अगेन हमने पॉइंट को एक्सप्लेन करा। जब मैं रेगुलर बेसिस पे बिजनेस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली व्हाइट बोर्ड्स को सप्लाई नहीं कर पाऊंगा तो सेटिस्फैक्शन लेवल तो गेन ही नहीं कर सकता, तो वहां पे उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही, उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही। तो अब देखिए फर्दर इम्पैक्ट, फर्दर रिजल्ट ऑन बिजनेस क्या आ रहा है। Therefore, the business would have faced difficulties in creating satisfaction among customers। देखिए वो चीज मैंने मेंशन कर दी, हमने बोला भाई रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर पा रहे, और उसी के आगे हमने देखें क्या, कस्टमर्स सेटिस्फैक्शन फुलफिल नहीं कर पा रहे। या इसी को और अगर आप कंटिन्यू करना चाहो तो इस तरह कंटिन्यू कर सकते हो, जैसे दिस विल further lead to affecting the success of the business। बिजनेस की जगह हम क्या बोलेंगे, बिजनेस का नाम लिखेंगे SW इन फ्यूचर। क्योंकि भाई देखो, जब आपके पास सेटिस्फाइड कस्टमर्स नहीं होंगे तो आपका प्रोडक्ट खरीदने कौन आएगा, कोई भी नहीं होगा अवेलेबल। जब आपके पास फ्यूचर में कस्टमर्स अवेलेबल नहीं होंगे टू परचेज योर प्रोडक्ट, तो वो आपके पास क्या सक्सेस फैक्टर को अफेक्ट कर रहे हैं। तो वही चीज हमने मेंशन करी, दिस विल फर्दर लीड टू अफेक्टिंग द सक्सेस ऑफ SW। SW कहाँ से आया, बिजनेस का नाम है, समीरा व्हाइटवुड इन फ्यूचर। तो देखें यहाँ पे ये पिंक हाईलाइटेड एनालिसिस +1, क्योंकि लेवल 1 एनालिसिस आया। इसी तरह इट इज और लेवल 2 एनालिसिस, अगेन वी गॉट +1। और एप्लीकेशन क्या हुई, एप्लीकेशन ये ब्लू हाईलाइटेड हुआ जहां पे +1 मिला, मेन मिला, मिला कहाँ पे +1। हमने जो ये बात करी है फ्लेक्सिबल, रिमूवेबल एंड रीयूजेबल, ये केस स्टडी से रिलेट हो रहा है। अगेन ये जो हमने ड्रॉप आउट की बात करी है ये भी आपके पास केस स्टडी से रेफरेंस डेवलप। अगर मैं ये दोनों चीजें रिलेट, ये दोनों चीजें आंसर में मेंशन नहीं करता तो हमें मार्क्स नहीं मिलते ऑफ एप्लीकेशन। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास 8 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट हुए, जहाँ पे 8 में से 8 हमने अचीव कर